हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है ये क्लॉक की हमारी 5वीं क्लास है। 4 क्लासों में हम लोगों ने क्लॉक से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं और क्लॉक से उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन चारों क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो है क्लॉक से रिलेटेड सीखे हैं, चाहे वो आपका एंगल से रिलेटेड हो, चाहे वो एंगल निकालने के लिए हो, चाहे आपका वो पोजीशन निकालने के लिए हो। आपको पता है कि जो आपकी क्लॉक है उसमें 3 पोजीशन आपकी दोनों सुइयां बनाती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है आपके केवल 2 हैंड के बीच बनता है। 3 हैंड होते हैं आपकी क्लॉक में, मिनट, सेकंड और आपका आर। लेकिन जो आपका क्वेश्चन बनता है केवल मिनट और आर के बीच बनता है, सेकंड की सुई के बीच क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है ना। तो जब भी दोनों सुइयों की बात आती है तो 3 पोजीशन वो बनाती हैं। पहली पोजीशन ओवरलैपिंग की, दूसरी आपकी अपोजिट की और तीसरी पोजीशन बनाती हैं राइट एंगल की। तो तीनों पोजीशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है ना। कैसे आप शॉर्टकट तरीके से उनके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया है। एंगल को कैसे आप शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं, इस बारे में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक आपने जो है उन चारों क्लासेस को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए। जब आपके जो है क्लॉक में अल्फ़ाबेट के जो आपका अल्फ़ाबेट A to Z अल्फ़ाबेट होते हैं, उनको जब हमको क्लॉक में रखना है तो किस प्रकार से आप उनको वहां पर जो है रख सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि इफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर अरेंज्ड इन प्लेस ऑफ द नंबर्स ऑन द डायल ऑफ ए वॉच in such a way that the number 9 is replaced by the letter T, the number 8 is replaced by S, and so on. If the order of change continuous in the same way, which letter will come in place of the number 3 and 11 respectively? यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि अंक 9 के स्थान पर T अक्षर आएगा, अंक 8 के स्थान पर यस अक्षर आ जाए और आगे भी परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार जारी रहे, तो अंक 3 और 11 के स्थान पर क्रमशः कौन कौन से अक्षर आएंगे? L and N, M and P, N and J कि P and K। बताइए क्या सही आंसर होगा। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप इसको हमेशा बेसिक तरीके से करिए, जो इसका बेसिक तरीका है। कभी भी आपका क्वेश्चन ना तो गलत होगा और ना ही आपको वहां पर टाइम लगेगा। तो अब जिन्होंने चौथी क्लास पढ़ी उनको पता है कि इसको किस प्रकार से करना है। जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो जरा एक बार फिर से बताता हूं कि इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो देखिए आपको बताना है कि 3 और 11 के स्थान पे कौन से अक्षर आएंगे। अब आपको यहां पर ये दिया, देखो पहले क्या दिया, 9 के स्थान पे T अक्षर आएगा, अंक 8 के स्थान पे यस अक्षर आएगा। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जो क्लॉक है उसमें हमको क्लॉकवाइज जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो जैसे क्लॉक की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से क्लॉक में आपके 12 डायल होते हैं। यहां पे आपका 12, यहां पे आपका 3, यहां पे 6 और यहां पे होता है आपका 9। ओके, यहां पे 1 2, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 4 5, यहां पे 4, यहां पे 5, यहाँ पे 7 and 8 और यहाँ पे आपका 10 and 11। ओके, अब अगर हम यहाँ पर देखो तो देखो क्या दिया है हमें। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया है कि जो है 9 जो आपका नंबर है उसको किससे रिप्लेस कर दिया जाए, T से। जो 8 का नंबर 8 है उसको रिप्लेस कर दिया जाए S से। तो देखो इसमें आपको ये पता चला, पहले T 9 दे तो 9 दे क्या जाएगा आपका T, यहाँ पे T, यहाँ पे यस। तो देखो अब अगर 9 के बाद 10 दिया हो तो हम क्लॉकवाइज चलते, 9 के बाद 8 दिया है तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ T, यहाँ यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका R, यहाँ पे Q, यहाँ पे आएगा आपका जो है P, यहाँ पे आएगा आपका O, यहाँ पे N, यहाँ M, यहाँ आपका क्या आएगा L, फिर यहाँ पे आएगा आपका K, फिर यहाँ पे आएगा आपका J,
आई, फिर यहाँ पे आएगा आपका क्या, अब आई पे खत्म हो गया क्योंकि यहाँ से तो हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका आई। तो अब हमसे पूछा क्या गया है 3 के स्थान पे और 11 के स्थान पे, तो आपने कहा 3 के स्थान पे क्या आएगा, 3 के स्थान पे n आएगा और 11 के स्थान पे क्या आएगा, तो 11 के स्थान पे आपका j आएगा, क्या आएगा, j आएगा, ठीक है ना। तो n और j आपका सही आंसर होगा, n एंड j, ठीक है ना। तो n एंड j ऑप्शन नंबर जो आपका C है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना, n व j। एक तरीका तो यह, एक डायरेक्ट तरीके की यदि बात करें, देखो डायरेक्ट तरीके की, तो यहाँ पे डायरेक्ट तरीका क्या है, डायरेक्ट तरीका यह है कि 9 के स्थान पे t, अब देखो 9 के स्थान पे t और 8 के स्थान पे आपका क्या आ जाए जो है s, तो t का पोजीशन 20 और s का पोजीशन होता है 19। अब देखिए 9 में कितना ऐड कर दें कि 20 हो जाए, आपने कहा 11 ऐड कर दीजिए, तो क्या 8 में 11 ऐड करने पे 19 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर हमको 3, अब देखो यहां भी 11 ऐड हुआ, यहां भी 11 ऐड हुआ, तो 3 में भी आप 11 ऐड कर दो, तो 3 प्लस 11 कितना आ जाएगा आपका 14, और 14 किसका होता है, n का, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहां पर बात करें 11 की, तो 11 प्लस आपका कितना हो जाएगा भाई, 11 की जगह भी तो हमें लाना है कि 11 की जगह क्या आएगा, तो आपने कहा 11 में भी आप 11 प्लस कर दीजिए, 22 आ जाएगा। अब 22 अगर आ जाएगा तो वहां पे v आना चाहिए, तो आपको पता है कि जब हम यहां पर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है ना, अब 12 के इधर हमें लाना है, तो यहां पे देखो क्या करना पड़ेगा हमको, 12 इससे माइनस करना पड़ेगा, 22 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा आपका 10, और 10th नंबर पे क्या आएगा आपका j, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप आंसर को ला सकते हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ 11 ऐड हुआ, यहाँ 11 ऐड हुआ, यहाँ भी 11 ऐड किया तो 14 आ गया, यहाँ 11 ऐड किया तो कितना आ गया 22 आया, लेकिन यहाँ पे हमको कितना चाहिए आपका यहाँ पे j, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज में 12 से इधर जाएंगे, ठीक है ना, तो यहां पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका 22 माइनस 12, तो आपका 10 आ जाएगा, तो वहां पे आपका j आएगा। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा n व j, ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर होगा। तो आप इन दोनों में से किसी एक तरीके का चुनाव कर सकते हैं, आपको दोनों तरीके नहीं लगाने हैं वहां पे, आपको तो कोई एक तरीका लगाना, मतलब मैंने तो आपको दोनों तरीके बता दिए कि आपको इसमें जो सरल लगे उसको आप वहां पर लेके चलिए, ठीक है ना। तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप बेसिक तरीकों को लेके चलें, ना वहां 12 माइनस करने की आपको जरूरत है, ना आपको 12 प्लस करने की जरूरत है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या आएगा। If the letters of the English alphabet are arranged in place of the numbers on the dial of a watch in such a way that the number 4 is replaced by the letter F, the number 5 is replaced by H, and so on. If the order of change continuous in the same way, which letter will come in place of the number 9? यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि अंक 4 के स्थान पर यफ अक्षर आएगा, अंक 5 के स्थान पर यच आ जाए और आगे भी परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार जारी रहे, तो अंक 9 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है, एन आएगा, पी आएगा, आर आएगा कि एल आएगा। तो आपने कहा बहुत ही सिंपल है, तुरंत आपने एक घड़ी बनाई ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे आपका 6, यहाँ 3, यहाँ आपका 12, यहाँ आपका 9, यहाँ 10, यहाँ पे 11, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ पर 5, ओके, यहाँ पे 7, यहाँ 8। अब देखिए क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में पहले देखिए क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज चलना, तो दिया है कि 4 के बाद 5 दिया है, पहले 4 को रिप्लेस किया गया है F के द्वारा, फिर 5 को रिप्लेस किया गया H के द्वारा, तो 4 के बाद 5 तो क्लॉकवाइज जाएंगे, क्या जाएंगे क्लॉकवाइज, 4 के बाद 5 ऐसे क्लॉकवाइज आएगा, तो 4 के स्थान पे यफ आ जाए, 5 के स्थान पे यच आ जाए, कितने का डिफरेंस है 2 2 का, भाई F के बाद जी छूट गया ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका J, यहाँ पे क्या जाएगा आपका L, यहाँ पे क्या जाएगा आपका N, यहाँ P, यहाँ कितना आ जाएगा आपका तो R आएगा, ठीक
ठीक है ना। यहाँ पे क्या जाएगा आपका टी आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा आपका टी आएगा, ठीक है। तो 11 का क्या आ जाएगा आपका टी, फिर आपका क्या आएगा यहाँ पे देखो टी के बाद क्या जाएगा आपका आर टी, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका वी, ठीक है ना, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्स, ठीक है, फिर एक्स का यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड, फिर यहाँ अब देखो जैसे ही आप जेड के फिर से आगे बढ़ेंगे तो आपका फिर से चूंकि अल्फाबेट तो एक आपके सर्कल में होते हैं ना, तो जेड के आगे फिर से आप कहाँ पहुंच जाएंगे बी पे, ठीक है ना, कहाँ पहुंच जाएंगे बी पे, एक छूट जाएगा बी पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से देखो 9 के स्थान पे क्या आ जाएगा, 9 के स्थान पे आपका पी आ जाएगा, 9 के स्थान पे आपका क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। सबसे आसान तरीका है ये इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का, क्लियर है। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका पी आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताएं। इफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर अरेंज्ड इन प्लेस ऑफ द नंबर्स ऑन द डायल of a watch in such a way that the number 5 is replaced by the letter D and the number 6 is replaced by F and so on. If the order of change continuous in the same way, which letter will come in place of the number 2? यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि अंक 5 के स्थान पर डी अक्षर आएगा, अंक 6 के स्थान पर एफ आ जाए और आगे भी परिवर्तन का यह क्रम जारी रहे, तो अंक 2 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, वी आएगा, टी आएगा, यू आएगा कि एस आएगा। तो यहां पर देखिए बात हम करें तो जो सर्कल है इस प्रकार से घड़ी बना लेते हैं। यहां पे जो आपके अंक हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो है आपके 12 डायल है कुछ इस प्रकार से, ये सर्कल, यहाँ पे आपका 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपका 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ 4 और यहाँ 5, ओके, यहाँ पे आपका 7, यहाँ पे आपका 8, ठीक। अब जरा देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या कहा गया है कि 5 के स्थान पे क्या जाए डी, तो 5 के बाद 6 मतलब ये क्लॉकवाइज जाना है। कैसे जाना है, क्लॉकवाइज। अगर 5 का 4 दिया तो एंटी क्लॉकवाइज जाते, तो क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो 5 के स्थान पे क्या जाए डी आ जाए। तो आपने कहा 5 के स्थान पे डी, 6 के स्थान पे क्या जाएगा एफ, तो यहां पे देखो दो का अंतराल है तो यहाँ पे एफ, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका एच, यहाँ जे, यहाँ आएगा एल, यहाँ आएगा आपका जो है एन, यहाँ जाएगा आपका पी, यहाँ पे आर, यहाँ टी, यहाँ वी, यहाँ एक्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका जेड। तो किसकी जगह पूछा है, 2 के स्थान पे, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा आपका वी आ जाएगा, 2 के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कितना आसान है, करने में आपको 5 सेकंड से भी कम का समय लगेगा। केवल जितना समय आपको सर्कल बनाने में लग जाए उतना ही समय आपको आंसर देने में लगेगा बस। और आपको क्लॉकवाइज जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज जाना है ये हमें क्वेश्चन के द्वारा पता चलेगा। देखो जैसे यहां पे दिया था 5 के बाद 6 तो क्लॉकवाइज गए, अगर ये दिया होता 5 के बाद 4 तो एंटी क्लॉकवाइज जाते। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। If the letters of the English alphabet are arranged in place of the numbers on the dial of a watch in such a way that the number 3 is replaced by the letter T, the number 4 is replaced by R and so on. If the order of change continuous in the same way, which letter will come in place of the number 9 and 1 respectively? यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि अंक 3 के स्थान पर टी अक्षर आएगा, अंक 4 के स्थान पर आर आ जाए और आगे भी परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार जारी रहे, तो अंक 9 और 1 के स्थान पर क्रमशः कौन कौन से अक्षर आएंगे। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो तुरंत आपने यहाँ पे एक इस प्रकार से सर्कल बना लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे डायल देखो 12, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे आपका 2, यहाँ 3,
यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ पे 8, यहाँ आपका 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे दिया है कि सबसे पहले अंक 3, 3 के बाद दिया है 4, पहले 3 दिया है फिर 4 दिया है, तो यहाँ पे हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्या दिया है, 3 को किससे रिप्लेस किया गया, T से, तो यहाँ पे देखो T, 4 को रिप्लेस किया गया R से, तो दो दो अक्षरों का यहाँ भी अंतराल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे T, अब देखो ये आपका क्या है, जो है जो आपके अक्षर हैं ये आपके किस में जा रहे हैं, घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। भाई T के बाद अगर V लेते तो क्या आता, असेंडिंग ऑर्डर होता, अब चूंकि T के बाद R लिया गया तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो T R, फिर यहाँ पे लिया जाएगा आपका P, यहाँ पे लिया जाएगा आपका N, यहाँ पे लिया जाएगा आपका L, यहाँ पे J, यहाँ H, यहाँ आपका F, यहाँ पे D, यहाँ पे B और यहाँ पे Z, यहाँ पे क्या लिया जाएगा आपका X। तो क्या पूछा है कि 9 के और 1 के स्थान पे क्या आएगा, तो 9 के स्थान पे H आएगा, 9 के स्थान पे आपका H आएगा और 1 के स्थान पे आपका Z आएगा। तो Z और H आपका सही आंसर होगा, H और Z आपका सही आंसर होगा, H एंड Z, ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर हो जाएगा, H एंड Z आपका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन C आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एक क्लॉक गेन्स 2 minutes every hours, then the angle traversed by the second hand in 1 minute is। एक घड़ी हर घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है, तो सेकंड सुई द्वारा 1 मिनट में तय किया गया कोण है 360, 370, 390, 372। बताइए क्या सही आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ABCD में कौन सा आपका सही होगा। तो एक घड़ी हर घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। अब देखो अगर मैं यहां पे बात करूं हर घंटे की, तो हर घंटे मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में जो आपकी घड़ी है वह 2 मिनट गेन कर जाती है, अर्थात यहां पे हम कह सकते हैं 120 सेकेंड गेन कर जाती है। इतनी मेरी बात समझ में आई भाई। 60 मिनट मतलब 1 घंटा हो गया, 2 मिनट मतलब उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो 2 मिनट को हमने क्या लिख दिया, 120 सेकेंड गेन कर जाती है, तेज हो जाती है, ठीक है ना, हर घंटे में। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें तो देखो 60 मिनट में 120 सेकेंड, तो अगर मैं कहूं कि 1 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने कहा 120/60, ठीक है ना, 6 दूना 12। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में 2 सेकेंड गेन कर जाती है, 1 मिनट में 2 सेकेंड यह गेन कर जाती है। इतनी बात मेरी आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। हमको यहाँ सेकेंड की सुई के द्वारा 1 मिनट में तय किया गया कोण निकालना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कब निकालना है, जब एक घड़ी हर घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। नहीं तो हमको डायरेक्ट पता है, ये तो हमें डायरेक्ट पता है कि जो सेकंड की सुई है वह 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, और जो आपकी आर की हुई सुई है वह 1 मिनट में आपकी जो है 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है, ठीक है। इसको हमने शुरुआत में डिस्कस कर लिया है कि जो आपकी सेकंड की सुई है, अगर पूछा जाए कि 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, क्योंकि भाई देखो पूरा का पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, तो अगर सेकंड की सुई को पूरा 1 मिनट बनाना है तो पूरा का पूरा सर्कल घूमना पड़ेगा ना। तो 1 मिनट में पूरा का पूरा सर्कल वह घूम जाएगी, तो आपका 1 मिनट में 360 डिग्री बनाएगी। अगर हम मिनट की बात करें तो वह 60 मिनट में 360 बनाएगी, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगी। अगर हम घंटे की सुई की बात करें तो वह 1 घंटे में अर्थात 60 मिनट में केवल 30 डिग्री का कोण बनाएगी। क्योंकि दो जो डायल होते हैं, जैसे 3 और 4 है, या आपका जो है 4 या 5 है, इनके बीच का जो एंगल होता है वो आपका 30 डिग्री का होता है। इनके बीच की डिस्टेंस आपकी 5 मिनट की होती है। क्लियर है।
तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 2 सेकंड वह गेन कर गई। अब जरा देखते हैं, तो यहां पे देखो दिया है, आपको बताना है कि जो आपकी सेकंड की सुई है वह 1 मिनट में तय किया गया कोण कितना होगा। तो यहां पर देखिए, आपको जैसे मैंने अभी बताया कि जो सेकंड की सुई है, अगर हम सेकंड की सुई की बात करें तो सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है कि नहीं बनाती। अब यहां पर देखिए, अगर मैं कहूं कि 1 मिनट में 360 डिग्री, तो इसको मैं कह सकता हूं 60 सेकंड में 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में तो आपने कहा 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 360/60 कितना हो जाएगा आपका 6 डिग्री। तो 1 सेकंड में 6 डिग्री, 1 सेकंड में कितना डिग्री, तो आपने कहा 6 डिग्री। अब देखो यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब जरा आगे देखिए, एक घड़ी हर घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। मतलब कहने का यह है कि यहां पर देखो 1 मिनट में 2 सेकंड, 1 मिनट में 2 सेकंड, तो आपने कहा कि अभी 1 मिनट में 2 सेकंड गेन कर जाती है ना, तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, लेकिन 1 मिनट में 2 सेकंड गेन कर जाती है, तो हमें निकालना होगा 62 सेकंड। मेरी बात समझ में आ रही है भाई। 1 मिनट में 60 सेकंड, और जो आपकी सुई है वह 1 मिनट में 2 सेकंड गेन कर जाती है, 2 सेकंड तेज हो जाती है 1 मिनट में, तो हमें निकालना कितने का होगा, 62 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि वह तो हम तो निकालेंगे भाई पूरा का पूरा 1 मिनट का, लेकिन उसमें 2 सेकंड वो गेन कर गई ना उसमें, तो हमें निकालना पड़ेगा 62 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 सेकंड में 6 डिग्री, तो 62 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपने कहा 6 × 62 कितना हो जाएगा, ये 6 दूना 12, 6 36 1 37, 372 डिग्री आपका सही आंसर होगा। गलती से भी 360 डिग्री आंसर मत दे दीजिएगा, 372 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बात मेरी समझ में आई कैसे भाई, हमें ये तो पता है कि 1 मिनट में 360 डिग्री बनाती है सेकंड की सुई, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो सेकंड की सुई है वह 1 मिनट में 2 सेकंड तेज हो जा रही है, तो हमें जो 1 मिनट में कोण निकालना है, तो भाई 1 मिनट में 60 सेकंड, लेकिन 2 सेकंड तो 1 मिनट में गेन कर गई, आगे बढ़ गई, तो हमें निकालना होगा 62 सेकंड में कितना बनाएगी। तो 372 डिग्री आपका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बाय लुकिंग इन अ मिरर इट अपीयर्स दैट इट इज 6:30 इन द क्लॉक, व्हाट इज द रियल टाइम। शीशे में देखने से लगता है घड़ी में 6:30 बज रहे हैं, वास्तविक समय क्या है। 5:30 है, 11 o'clock है, 6:30 है कि 1 o'clock है। जरा देखिए भाई क्या आंसर आएगा। तो हम लोगों ने मिरर और वाटर इमेज के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया है कैसे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि आप ये देखिए कौन सा नंबर किससे चेंज हो रहा है ना, आप डायरेक्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर देखो हमने बात किया था कि मिरर को हम वर्टिकल तरीके से रख सकते हैं या आप हॉरिजेंटल रख सकते हैं, ठीक है ना, हॉरिजेंटल रख सकते हैं। हॉरिजेंटल को ही हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल को ही हम वाटर इमेज भी कहते हैं। अगर हॉरिजेंटल मिरर है तो वाटर इमेज दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। हॉरिजेंटल मिरर हो चाहे वाटर इमेज हो, इन दोनों में सेम रूल अप्लाई होता है, इन दोनों में सेम रूल अप्लाई होता है, ठीक है ना। चाहे वो आपका हॉरिजेंटल मिरर हो चाहे आपका वाटर इमेज हो, इन दोनों में सेम रूल अप्लाई होता है। अब अगर कोई भी मिरर नहीं दिया गया तो आप सबसे पहले कौन सा रूल लगाते हैं, किसका वाला, वर्टिकल मिरर वाला। या तो आपको हॉरिजेंटल मिरर दिया जाए या फिर आपसे वाटर इमेज उसमें पूछा जाए, ठीक है ना, या हॉरिजेंटल मिरर के बारे में पूछा जाए तो आप इस रूल को लगाते हैं। तो अगर कोई मिरर नहीं दिया गया, यहाँ पे देखिए केवल इतना दिया गया दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है ना, दर्पण में देखने पे इतना दिखाई दे रहा, तो वास्तविक समय क्या था, किसी भी मिरर की बात नहीं की गई। तो आप किसकी बात करेंगे, वर्टिकल मिरर की। और अगर वर्टिकल मिरर है तो आप दिए गए समय को 1160 या 2360 से माइनस कर दीजिए, आपका सही समय आ जाएगा।
अगर हॉरिजेंटल या वाटर इमेज है तो इसमें दो कंडीशन, पहली कंडीशन समय 6 से कम हो, समय 6 से कम हो, समय 6 से कम हो तो 36 से, और दूसरी कंडीशन है कि समय 6 से अधिक हो, समय 6 से अधिक हो तो 18:30 से घटा दीजिए, समय 6 से अधिक हो तो 18:30 से घटा दीजिए। बस इस रूल को आपको याद रखना है और आपको तुरंत यहाँ पे आंसर दे देना है, बिल्कुल भी टाइम आपको नहीं लगने वाला। बस इस टेबल को आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना, इस टेबल को आपको यहाँ पे याद रखना है और आप आसानी से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा गायब हो गया भाई। यहाँ पे ये वर्टिकल मिरर है, वर्टिकल मिरर, ठीक है ना, वर्टिकल मिरर है, और यहाँ पे आपका हॉरिजेंटल मिरर, हॉरिजेंटल मिरर कह दीजिए, ठीक है ना। और जो आपका रोल हॉरिजेंटल मिरर में लगता है वही आपका वाटर इमेज में लगता है। क्लियर है? तो यहाँ पे इन दोनों रूल को आपको याद रखना है और इसके द्वारा आप बहुत आसानी से आंसर लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, आपको जो समय दिया गया उसमें कोई मिरर नहीं दिया गया, तो डायरेक्ट आप इसको किससे घटा देंगे? 1160 से। 1160 से आप माइनस कर दीजिए 630 को, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। जरा करिए, कितना आ जाएगा आपका? 530। कितना आ जाएगा आपका? 530। तो यही आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जो रियल टाइम होगा वो 530 होगा। तो जब भी आपको जो है मिरर या वाटर इमेज जब भी पूछा जाए क्वेश्चन, आप इस तरीके से बहुत आसानी से क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? Clock is showing accurate time in the morning at 11 a.m. How many degree rotation of our hand will happen at 5 p.m. in the evening? घड़ी सुबह 11 बजे सही समय बता रही है, शाम को 5 बजे घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? 240, 145, 160, 180। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको डायरेक्शन को समझना होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात करते हैं तो इस प्रकार से डायरेक्शन, आपके 8 डायरेक्शन यहाँ पे बनाते हैं, इस प्रकार से आप 8 डायरेक्शन को बनाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप 8 डायरेक्शन को यहाँ पे बनाते हैं और इन 8 डायरेक्शन में ये डायरेक्शन होता है आपका ईस्ट, ये डायरेक्शन है आपका वेस्ट, ये डायरेक्शन है आपका नॉर्थ और ये डायरेक्शन है आपका साउथ। ये डायरेक्शन है आपका नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन है आपका साउथ ईस्ट, ओके। ये डायरेक्शन है आपका जो है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और ये डायरेक्शन है आपका साउथ वेस्ट, ओके। अब देखिए, अगर हम एंगल की बात करें तो ये पूरा एंगल यहां से यहां तक 90 डिग्री का, यहां से यहां तक आपका ये 90 डिग्री का पूरा एंगल, यहां से और यहां तक पूरा 90 डिग्री, और ये भी ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। जो मिडिल डायरेक्शन है, जो मिडिल आपकी डायरेक्शन है, वो इस 90 डिग्री को 45 डिग्री के फॉर्म में डिवाइड कर देती है। 45 डिग्री के फॉर्म में ये इस 90 डिग्री के एंगल को डिवाइड कर देती है। क्लियर? अब जरा देखिए, एक घड़ी में 11 बजे, कितना बजा है? 11। अब अगर हम इस डायरेक्शन में क्लॉक की बात करें तो यहाँ पे आपका 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपका 9 होता है। इनकी डायरेक्शन क्लियर रहती है। बाकी यहाँ पे आपका 1 और 2 आता है, यहाँ पे आपका 4 और 5 आता है, यहाँ पे आपका 7 और 8 आता है, और यहाँ पे आपका 10 और 11 आता है। मतलब जो है साउथ ईस्ट 2 नंबर के साथ जाती है 4 और 5 के साथ, नॉर्थ ईस्ट 1 और 2 के साथ, 11 और 10 के साथ नॉर्थ वेस्ट, 7 और 8 के साथ साउथ वेस्ट। अब देखिए जरा, कह रहा है कि 11 बजे थे, ठीक है ना, एक घड़ी में अभी 11 बजे है, कुछ ऐसे 11 बजेंगे भाई, इस प्रकार से कुछ आपको घड़ी दिखाई पड़ेगी, ठीक है, इस प्रकार से ये घड़ी में 11 बज रहे हैं ऐसे।
इसके बाद शाम के 5 बजेंगे, शाम के 5 बजेंगे, शाम के 5 बजेंगे। तो ये जो आपकी घंटे की सुई है, घंटे की सुई अभी कहां पे है, तो आपने कहा अभी 11 पे है, अभी यहां पर है, ये है आपकी आर की सुई, और यहां से फिर ये यहां पे आएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने डिग्री का रोटेशन होगा, कितने डिग्री वह रोटेट करेगी, तो आप कहेंगे 180 डिग्री। क्यों? देखो, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक का 90 डिग्री और नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट तक का 90 डिग्री, यहां से यहां 90 डिग्री, यहां से यहां 90 डिग्री, कितने डिग्री का मूवमेंट हो गया, तो आपने कहा 180 डिग्री का मूवमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे, जब शाम के 5 बजेंगे तो जो आपकी आवर की सुई है वह आपकी जो है 180 डिग्री जो है मूव कर जाएगी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए। द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:25 AM इज। 4:25 पूर्वाह्न का समय होने पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण होता है, कितना होता है? 13:1/2 डिग्री, 17:1/2 डिग्री, 14:1/2 डिग्री कि 12:1/2 डिग्री। तो अब अगर बात करें तो यहाँ पे एंगल को निकालने का मैंने आपको इतना सरल तरीका बताया है कि आपको करने में बिल्कुल समय नहीं लगने वाला। तो आपको मैंने बताया है कि घड़ी में टोटल घंटे कितने होते हैं, आपके 12 आवर्स होते हैं। तो इसको जो है हम फार्मूले को बोलेंगे HM फार्मूला, अर्थात आवर और मिनट का फार्मूला। तो यहाँ पे 12 आवर को हमने लिख दिया 1160, अर्थात 11 आवर्स एंड 60 मिनट। अब यहां पर देखिए, अगर 4:25 की हम बात करें तो यहां पे 4 आपका आवर है और आपका 25 मिनट है। तो आप एक काम करिए, आवर को आवर के नीचे और मिनट को मिनट के नीचे लिख दीजिए, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। तो 60 का 4 में होगा 240 आ जाएगा, ठीक है ना। 11 का 25 में होगा तो आपका 11 5 या 55, 11 2 या 22 प्लस 22 प्लस 5 हो जाएगा 27। अब देखो, आपका जो स्पीड है और जो आपका टाइम है कभी आपका निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या करिए, बड़े से छोटे को माइनस कर दीजिए। तो जब 275 से आप 240 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 5 एंड 35। जो माइनस करने पे आया उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 17:1/2 डिग्री, 17.5 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो कहीं के अगर 17.5 लिखा है तो 0.5 का मतलब ही होता है आपका 1/2 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17:1/2 डिग्री। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए क्या होगा। हाउ मच डज ए वॉच लॉस पर डे इफ इट्स हैंड कोइंसाइड एवरी 64 मिनट्स। एक घड़ी प्रतिदिन कितना कम हो जाती है यदि उसकी सुइयां हर 64 मिनट में एक साथ आती हैं। 37 मिनट की आपका 32:8/11 मिनट, 31 मिनट की नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहां पर सबसे पहले मैं अगर आपको एक चीज बता दूं कि जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई को 1 मिनट की अधिक दूरी तय करने में, 1 मिनट की अधिक दूरी, 1 मिनट की अधिक दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय ये होता है आपको 12/11। अब एक चीज जरा सोचिए, सबसे पहले घड़ी मिली 12 बजे, सबसे पहले जो घड़ी करेक्ट टाइम मिली जो 12 बजे मिली। अब 12 बजे के बाद फिर से अगर उनको मिलना है तो मिनट की सुई को पूरा का पूरा चक्कर लगा के आना पड़ेगा। और जब 12 बजे के आगे बढ़ेंगी तो जैसे ही आपका 1:05, जैसे 1 बजेगा, ठीक है, 1 बजा है और 1:05 होगा, ठीक है ना। तो 64 मिनट के आसपास फिर से दोनों सुइयां मिलेंगी।
तो अब उस मिनट की सुई को घंटे की सुई से मिलने के लिए पहले 60 मिनट की पूरी दूरी तय करनी पड़ेगी। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो 60, अब 1 मिनट की अधिक दूरी तय करने में लगा समय कितना है 12/11। तो 60 मिनट की दूरी तय करने में लगा समय, चूंकि मिनट की सुई एक बार घंटे की सुई से मिल चुकी, कब 12 o'clock पर। अब 64 मिनट में फिर से मिलेगी, तो 64 मिनट में मिलने के लिए उसको पहले पूरा का पूरा सर्कल मिनट की सुई घूमना पड़ेगा ना, तो पूरा का पूरा 60 मिनट घूम करके आएगी। इसके बाद फिर जब आगे बढ़ेगी तब जाके वो आपके आर की सुई से मिलेगी। तो यहां पर देखिए 60 मिनट की अधिक दूरी तय करने में लगा समय। 60 मिनट की अधिक दूरी कौन तय करेगा, मिनट की हैंड तय करेगी। तो 60 × 12/11, 60 × 12/11 कितना हो जाएगा आपका 720/11। तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसको लिख सकते हैं 65/5/11 मिनट। तो ये तो हो गया आपका 60 मिनट में तय की दूरी। अब देखो लॉस इन 24 मिनट, कितने का लॉस हो रहा है, लॉस इन 64 मिनट्स, ठीक है ना। 64 मिनट कितना लॉस हुआ उसका, तो आपने कहा 720/11 माइनस 64। जरा सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 720 माइनस 11 4 जा 44, 11 6 जा 66, तो ये हो जाएगा आपका 70। 704/11 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16/11। तो 16/11 मिनट का लॉस हुआ कितने में, 64 मिनट में, ठीक है ना। 64 मिनट में कितना लॉस हुआ, 16/11 का लॉस हुआ। तो उसने पूछा कि एक घड़ी प्रतिदिन कितना कम हो जाती है। तो आप अब देखो ये जो आपकी वैल्यू आई है ये आपकी मिनट में आई है, ये जो वैल्यू आपको मिली है ना 16/11 ये आपकी मिनट में वैल्यू है। तो हम क्यों ना 24 को मिनट में कन्वर्ट कर लें। तो 24 आवर को भाई किसी एक आवर को अगर मिनट में कन्वर्ट करना 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 24 × 60 मिनट में कितना होगा, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। तो आपने कहा 16/11 × 1/64 × 24 × 60, इसको जरा सॉल्व कर लें कितना आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने कहा इसको जरा सॉल्व कर दें कितना होगा भाई, ये जो है 16 4 जा 64, 4 6 जा 24, 6 6 जा 30, तो हो जाएगा आपका 360/11। और 360/11 हम क्या लिख सकते हैं 32 सही 8/11 मिनट, ठीक है ना। कितने का लॉस हो जाएगा, 32 सही 8/11 मिनट का उसको लॉस हो जाएगा प्रत्येक दिन में। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो कैसे आया, समझ में आया। यहां पर देखो हमने क्या किया कि 60 मिनट में कितना उसको तय करना पड़ा भाई, 60 मिनट में 60 मिनट की अधिक दूरी तय करने में कितना समय लग गया उसको 65/5/11, ठीक है ना। तो 64 मिनट में लॉस कितना हुआ, कितने मिनट का उसको 16/11 मिनट का, ठीक है ना। इससे हमने क्या कर दिया 64 को माइनस कर दिया, तो 16/11 मिनट का लॉस हो गया। तो अब बताओ कि 24 अर्थात एक प्रतिदिन पूछा है, प्रतिदिन का मतलब हो गया एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो उसके लिए हम लोग को 60 से उसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो 24 × 60 मिनट में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका जो है 32/8/11 मिनट। क्लियर है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अ बस लीव्स एट 12:25 नून एंड रीच डेस्टिनेशन एट 10:45 AM. The duration of the journey is, एक बस दोपहर 12:25 बजे निकलती है और सुबह 10:45 बजे गंतव्य पर पहुंचती है। यात्रा की अवधि है, तो देखिए जरा कितनी अवधि है भाई, ABCD में कौन सा सही है। तो आपने कहा कि यहां पे हम सबसे पहले देखते हैं कि बस कब निकली 12:25 PM पर निकली, ठीक है। पहुंची कब है, तो आपने कहा 10:45 AM पर। तो अगर हम यहां से बात करें तो सबसे पहले हमने बात की
12:25 PM से और हमने बात कर ली जो है 12 o'clock AM तक, यहां तक कितने घंटे होंगे? तो आपने कहा कि भाई 12:30 तो बज चुका है, 12:30 पूरा नहीं, 12:25 हुआ है, तो अगर मैं 1 बजे से 12 बजे तक काउंट करूं तो 11 घंटे होंगे। 1 बजे से अगर 12 बजे तक बात करूं तो 11 घंटे होंगे, और 25 मिनट से 1 बजने में 35 मिनट अभी बाकी हैं, क्योंकि पहले 5 मिनट में 30 होगा, 30 मिनट में 35 होगा, 1 o'clock होगा। तो ये टोटल अगर हम घंटे की बात करें तो ये आ जाएंगे आपका 11 आवर्स एंड कितना मिनट, 35 मिनट, 11 आवर्स एंड 35 मिनट। इतनी बात मेरी समझ में आ गई। 12:25 PM से 12 AM तक 11 आवर्स 35 मिनट हो गए। अब जरा बात कर लेते हैं 12 AM से बात कर लेते हैं 10:45 AM तक। तो आपने कहा ये सुबह की बात है, तो यहां पर जो घंटे हो कितना हो गया आपके 10 आवर्स एंड 45 मिनट हो जाएंगे, 45 मिनट हो जाएंगे। अब इन दोनों को जरा ऐड कर लीजिए, इन दोनों को जरा ऐड करिए भाई, किसको 11 आवर्स 35 मिनट को प्लस कर दीजिए आप जो है 10 आवर्स 45 मिनट में। तो एक चीज जरा देखिए, कुछ प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 5 10 की 0 लाया 1, 4 3 7 1 8, तो यहां से 1 घंटा इधर ले लीजिए, तो यहां पे 20 मिनट आ जाएगा। 10 और 11 कितना हो जाएगा 21, 1 घंटा इधर से आया 22, तो 22 आवर्स 20 मिनट आपका सही आंसर होगा। 22 घंटे 20 मिनट की यह यात्रा थी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, केवल क्या करना था आपको, केवल आवर्स वहां पे काउंट करने थे, लेकिन बहुत ध्यान से करना है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे सिंपल क्वेश्चन है जो हमसे अगर गलत हो गए तो फिर बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाउ मनी रोटेशन विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक कंप्लीट इन 72 आवर्स। घड़ी की घंटे वाली सुई 72 घंटे में कितने चक्कर पूरा करेगी? बताइए भाई, घड़ी की घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितने चक्कर पूरा करेगी? तो आपने कहा कि घंटे की सुई को 1 चक्कर पूरा करने में, ठीक है ना, घंटे की सुई को 1 चक्कर पूरा करने में पूरा का पूरा 12 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वह 1 घंटे में एक ही डायल में तो बढ़ती है, 1 से 2 पर गई, 2 से 3 पर गई। तो आप मुझे बताएं कि यहां पर जैसे आपकी इस प्रकार से घड़ी है, ठीक है, यहां पे 12 बजा है, यहां पे 3, यहां पे 6 और यहां पे 7, तो सॉरी यहां पे 9, 7 नहीं, यहां पे कितना बजा है आपका 9। अब आपको पता है कि अगर यहां से, ठीक है ना, 12 o'clock से इसने चालू किया, फिर से अगर इसको घूमते फिर से यहां पे पहुंचना है, कितने घंटे ले लेगी? 12 घंटे। 12 घंटे में 1 चक्कर, 12 घंटे में 1 चक्कर, तो आपके 72 घंटे में कितने चक्कर? तो आपने कहा 72/12, तो आपका आ जाएगा 6। ठीक है ना, तो आपके जो है कितने रोटेशन पूरे करेगी? 6 रोटेशन। 6 रोटेशन यह पूरा कर देगी, 6 रोटेशन पूरा कर देगी, 6 चक्कर पूरा करेगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर आ जाएगा। 72 घंटे में 6 चक्कर पूरा कर देगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएं। हाउ मेनी टाइम्स आर द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एट राइट एंगल ड्यूरिंग देयर मोशन फ्रॉम 1 PM टू 10 PM। दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे तक चलने के दौरान घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई कितनी बार समकोण पर होती है? 9, 10, 18 की आपका 20। बताइए कौन सा सही आंसर होगा? A, B, C, D में कौन सा आपका सही होगा?
बताइए भाई क्या सही आंसर होगा। तो आपने कहा कि ये मुझे पता है कि जो राइट एंगल कंडीशन है वह 1 घंटे में 2 बार बनती है। कितनी बार बनती है? घंटे में 2 बार बनती है। तो आप देखिए कि 1 बजे से अब दोपहर के 1 बजे से रात के 10 बजे तक, तो ये पीएम की ही बात हो रही है, कहीं भी एएम से पीएम पे नहीं गए। 1 पीएम से 10 पीएम तक कितने घंटे हो गए? कितने घंटे हो गए? आपने कहा 9 घंटे हो गए, ठीक है ना। 1 घंटे में है कंडीशन कितनी बार बनती है? 1 घंटे में 2 टाइम्स, 1 घंटे में 2 टाइम्स बनती है। तो 9 आवर में कितना बनेगी? 9 2 जा 18, 18 टाइम्स बनेगी, 18 बार बनेगी, 18 टाइम्स बनेगी। अब देखिए जरा एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब यहां पर 1 बजे से आप 10 बजे तक जाओगे तो बीच में 3 o'clock भी आएगा, बीच में 9 o'clock भी आएगा, ठीक है ना। तो जब 3 o'clock की बात आती है, तो जब 3 o'clock की बात आती है, इस बात को जरा यहां पे समझ लीजिए, जब आपका 3 o'clock आएगा, 3 o'clock, तो 3 o'clock में केवल 1 बार बनती है। उसी प्रकार से 9 o'clock में भी यह कंडीशन केवल 1 बार बनती है, जो कि करेक्ट जो 3 बजे आती है 2 बज के कुछ मिनट पे आती है, 2:60 पे आती है, 2:60 पे। तो जो करेक्ट 3 बजे बनती है वो आपकी 2 और 3 के बीच होती है, जो करेक्ट 9 बजे बनती है वो 8 और 9 के बीच होती है। तो यहां पर 3 o'clock में केवल 1 बार, 9 o'clock में केवल 1 बार, तो 2 बार यहां पर कम हो जाएगी। 18 - 2 16 टाइम्स आपका सही आंसर होगा, 16 टाइम्स आपका सही आंसर होगा। अच्छा 16 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे एक ऑप्शन बनाइए ई और वहां पे लिखिए 16, 16 आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। 16 आपका सही आंसर होगा, 18 सही आंसर नहीं होगा, 18 गलती से भी आंसर मत लगा देना, ठीक है ना। 16 आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट 3 बजे, करेक्ट 9 बजे केवल एक बार ही राइट एंगल बनता है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? ई बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर मुझे बताएं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 and 6 will the hands of a clock be at right angle? 5:30 से 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय समकोण पर होंगी? किस समय समकोण पर होंगी? किस समय समकोण पर होंगी? ठीक है ना। ABCD में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो देखिए समकोण के लिए आपको मैंने बहुत ही शॉर्टकट फार्मूला बताया है। शॉर्टकट फार्मूला बताया है। शॉर्टकट फार्मूला क्या है? बेस टाइम +-3 इंटू 60/11, ठीक है ना। अब यहां पर तो सर 5:30 दिया है, तो क्या बेस टाइम 5:30 होगा क्या? तो भैया चाहे 5:30 दिया हो चाहे 6:30 दिया हो, बेस टाइम उसका 5 o'clock ही है भाई। 5 से 6 बजे के बीच में तो 5:30 आएगा। तो अगर 5:30 दिया है तो उसका भी बेस टाइम 5 o'clock ही है। क्लियर है। अगर 6:30 और 7 o'clock की पूछेगा तो भी उसका बेस टाइम 6 o'clock ही होगा। क्लियर। तो ये जो घटना घटित हुई वो 5 और 6 बजे के बीच ही तो हुई, तो उसका बेस टाइम कितना हो जाएगा? 5 o'clock। तो यहां पे आप क्या करेंगे? देखो अब यहां पे आपने बेस टाइम में क्या दिया? 5 +-3 इंटू 60/11। अब एक चीज जरा सोचिए, जब यहां पे 5 में आप 3 प्लस करेंगे, 5 में 3 माइनस करेंगे, तो एक नंबर आएंगे 6 से पहले के भाई, जैसे 2 3 4, एक नंबर आएंगे 6 से बाद के, 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो अब ये पूछा है 5:30 के बाद, तो 5:30 के बाद हमसे पूछा गया है। तो आप ये देखो कि जो 5:30 का कौन से नंबर आएंगे? 7 8 9 10। तो अब यहां पर देखिए, अगर मैं माइनस करता हूं 5 में 3 का, तो माइनस करने पे कितना आएगा आपका? 2 आएगा। अब 2 तो आपका 5:30 से पहले नंबर आ जाएगा ना, तो हमको उसके बाद का चाहिए, क्योंकि 5:30 और 6 o'clock के बीच पूछा है। अगर ये होता 5 and 5:30 के बीच में, अगर क्वेश्चन ऐसे आता ना 5 o'clock and 5:30, तो भी आपका बेस टाइम 5 o'clock होता। बेस टाइम कितना होता? 5 o'clock। लेकिन तब हम जो है 2 3 या 4 की बात करते। अब हम किसकी बात करेंगे? 7 8। तो यहां पे 5 में 3 प्लस करके जो आएगा वही आंसर हमें चाहिए, वही आंसर हमें चाहिए। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। 8 इंटू 60/11 कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा 400
80 बटे में 11 और 480 बटे 11 का मतलब हो गया 43 सही 7 बटे 11 मिनट। 43 सही 7 बटे 11 मिनट आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका कि 5:43 सही 7 बटे 11 मिनट। ठीक है ना, तो आंसर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 43 आंसर कैसे आएगा? आंसर ऐसे आएगा 43/7/11 मिनट पास्ट 5:30। ठीक है ना, 5:30 ये होगा आपका सही आंसर। ठीक है ना, सही आंसर वो भी है, ऐसा नहीं कि वहां पे आपका ये नहीं दिया तो क्या है, मिनट तो डायरेक्ट दिया गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 43/7/11 मिनट आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो इस फार्मूले के द्वारा, इस शॉर्टकट फार्मूले के द्वारा आप राइट एंगल के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्लॉक को लेकर जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन था वो सारा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।